ओके, चलिए लेट अस स्टार्ट। मेरे को बताइए ये हमारा लॉस ऑफ स्टॉक का कौन सा सेशन है? फोर्थ सेशन, फोर्थ सेशन, यस। एंड मोस्ट प्रोबेबली देयर आर सम 4-5 क्वेश्चंस दैट आर रिमेनिंग, राइट? 7 टू बी वेरी प्रिसाइज। ओके, तो एक दो क्वेश्चंस, तीन चार क्वेश्चंस एक बार सेट हो गए, बाद में अब सब एक ही एडजस्टमेंट पर क्वेश्चन चलने वाले, बैक टू बैक। आई हैव जस्ट चेंज द नंबर्स सो दैट आप खुद से प्रैक्टिस कर सके, ठीक है? तो आज 4 भी हो गए तो समझ जाना है कि नैया पार लग गई। करें स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 18, फुल फोकस। बाजू वाला या बाजू वाली को नहीं समझा और उसने आपको पूछा तो उसको चुपचाप कान में बोलना है, सामने पूछ, मेरे को नहीं। ओके, so question number 18, a fire occurred in the premises of Fireproof on 31st of August. From the following information, 1st April to 31st August, you are requested to calculate the claim to be filed with the insurance company. कंपनी ने 60,000 का इंश्योरेंस ले रखा है। बस इतने 4 पैरा की बकवास में एक एक चीज काम की है। अब यहां पर वो कह रहे हैं कि स्टॉक एज पर बैलेंस शीट ऑन 31st of March was 99, purchases was 170, वेजू 50, जिसके अंदर ऑब्वियसली इंस्टॉलेशन का 3,000 है, सेल्स 242, गुड्स ड्रॉन बाय पार्टनर्स 15,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड टू कंसाइनी 16,500, फ्री सैंपल्स 1,500। Now while valuing the stock at 31st March, 1,000 rupees was written off in respect of a slow moving item, the cost of which was 5,000. A portion of this stock was sold at a loss of 500 on the original cost of 2,500. The remaining stock is now estimated to be worth its original cost. The salvage value is 20,000 and the GP ratio is 20%. Question कह रहा है, करके दे। 2 minutes for you to read the question, understand क्या बोल रहा है, इसके बाद मैं तो डिस्कस करेगा ही। पढ़ लिया? सो नाइस। मैं तो आज ही आया हूं, मुझे खुद को कोई आइडिया नहीं। पढ़ लिया सब ना? हमारी नजर जाती है वो डब्बे के नीचे की एडजस्टमेंट की। बहुत राइट ऑफ हो गया बाबा, क्या हो गया कुछ समझा ही नहीं। बट एक छोटी सी चूक जो हमसे हो जाती है वो है यहां पे। सो ऐसा होता है ना, फोकस हो जाता है हमारा दूसरी चीजों पर, बट छोटी छोटी बातें लेकर चली जाती है। बताइए कभी ऐसा जीवन में हुआ है कि ड्राइंग सेलिंग प्राइस पे होता है? मैंने तो मेरे जीवन में ना देखी हो, कॉस्ट पे ही होता है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ड्राइंग्स एक एडजस्टमेंट आया है और वो सेल्स पे आया। ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात तो है नहीं, हम उसको कॉस्ट पे ला सकते हैं। सेल्स वैल्यू 15,000 है, नीचे मेरे को जीपी रेशो दिया है 20%, 15,000 माइनस 20%, 12,000 मेरे लिए ड्राइंग्स है। एडजस्टमेंट 1 खत्म हुआ। सच्ची बोलो रे, पक्का क्या रे? ठीक है। उसके बाद दूसरा, ये मशीन इंस्टॉलेशन का 3,000 वेजेस में आ गया। क्या करना है इसमें? रहने देना है, ऐड करना है, लेस करना है? लेस करना है। क्यों करना है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है भाई, आपने मशीन में ऐड करना चाहिए था, यहाँ वेजेस में क्यों किया? तो मैं उसको यहाँ पे लेस कर दूंगा। दैट इज वेरी परफेक्ट। एडजस्टमेंट नंबर 2 भी खत्म। अच्छा लग रहा है कि खत्म हो रहा है। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड टू कंसाइनी।
lying unsold with them. अब तो अभी पहले तो मेरे को डर लग रही हो यार, कंसाइनमेंट चैप्टर किया सबने सच्ची कि वहीं अभी भी डेकर की स्पेलिंग नहीं आ रही है. हाँ, सो देर आर टू कंसाइनर एंड कंसाइनी. अभी एक्चुअल में माल होता है किसका, कंसाइनर का कि कंसाइनर का माल हमने उसको दिया है बेचने, हमने उसको बोला है बेचो और वो बेचेगा. अब वो कोई हमारा नौकर तो है नहीं, वो बेच क्यों रहा है, बिकॉज कमीशन मिलता है. यस और नो. ठीक है भाई, मैंने उसके दुकान पे 10 लाख का माल रख दिया, उसने 3-4 लाख का बेचा होगा, 31 मार्च आ गई तो उसके दुकान में मेरा माल है, उसके दुकान में मेरा माल है, वो मेरी प्रॉपर्टी है, वो मेरा ओनरशिप है. अरे यस और नो, तो वो मेरे क्लोजिंग स्टॉक में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा. तो सेल्स के नीचे क्रेडिट साइड में अपन लिख देंगे बाय गुड्स विथ कंसाइनी. अच्छा, वो कल भी ऐसा किया था सर, बाय गुड्स विथ कस्टमर्स. हाँ, वैसा ही करना है आज भी. कल सेल ऑन अप्रूवल का एडजस्टमेंट था, कल ही था. कल सेल ऑन अप्रूवल में कुछ गुड्स आपके कस्टमर के पास थे, तो वो स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर में नहीं आते. वो कहां पर आते हैं, वो राइट साइड में ही आते हैं, वो क्रेडिट साइड में ही आते हैं, बट आप उसको अलग लिख देते हो, बाय गुड्स विथ कस्टमर्स. ऐसा कल लिखा था कि नहीं लिखा था, लिखा था. आपने पूरा सॉल्व किया, आपकी बुक में लिखा हुआ है. आज भी वैसे ही करना है. क्या करना है, बाय गुड्स विथ कंसाइनी. इज दिस क्लियर एवरीबडी. तो वो मेरे स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर में आना जाए. यस और नो, क्योंकि आपको तो मालूम है अपन तो वो बैलेंसिंग फिगर लेते हैं, अगर वो हम नहीं लिखेंगे तो वो उसके अंदर आ जाएगा, इसलिए हमें उसको सेपरेटली बताना है. कल ही मैंने बताया था. यस और नो. तो वो भी बस एक लिखना ही है, और क्या है उसमें. तो दैट इज ऑल्सो ओके. खत्म ही नहीं हो रहा. उसके बाद है फ्री सैंपल्स. ये भी वैसा ही है. अरे एक तो जैसा कंसाइनी है उसके नीचे आप क्रेडिट में लिख दो या तो परचेज से लेस कर दो. आपका कॉल, कहां से करूं, आप जैसा बस परचेज. सही है ना. 4 एडजस्टमेंट कर दिया बाबा. वेजेस से निकाल दिया, सेल्स में से 20% निकाल दिया तो कॉस्ट आ जाएगा. कंसाइनी का क्रेडिट साइड में लिखने का है बाय गुड्स विद कंसाइनी. और ये जो शैम्पू है, शैम्पू को क्या करना है, परचू में से लेस कर देना. ये 4 एडजस्टमेंट तो हो गए, पूरा डब्बा तो खत्म कर दिया मैंने. अब ये नीचे का क्या है, तो ये कह रहे हैं 31 मार्च का जब स्टॉक की वैल्यूएशन हो रही थी, 1 मिनट, मतलब करंट ईयर के लास्ट ईयर में लास्ट डे पे जब स्टॉक की वैल्यूएशन हो रही थी, तो एक स्टॉक जिसकी कॉस्ट 5,000 है उसको 1,000 रुपए से राइट ऑफ कर दिया. उसको 1,000 रुपए से राइट ऑफ कर. सर ऐसा कर सकते हैं क्या, हाँ, क्यों नहीं कर सकते. कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लो. यस और नो, एवरीबडी. पक्का. तो लेट अस से फॉर एग्जांपल आपकी टॉयज की दुकान है, टॉयज समझते हैं, खिलौना. दैट्स गुड. और आप एक ही तरीका चीज बेचते हो. सर एक टॉय बताइए. टेडी बेयर बोलता तो यहीं से भगाता तेरे को. टेडी बेयर काफी लोगों को दिया लिया उसने. हाँ, तो आप वो हॉट व्हील्स की कार्स आती, हॉट व्हील्स की कार आती, या तो आपने यहाँ पे देखा होगा प्रोजोन में हैमलीज, बोलने के लिए हैमलीज है, उसके अंदर तो सब उल्लासनगर का ही माल दिख रहा है मुझे. अगर आपने कभी देखा है, या आप तो नहीं देखोगे, मेरा टाइम आ गया है तो मुझे देखना पड़ता है. तो वहां पे टॉयज है, हॉट व्हील्स तो सबको पता ही होगा, बॉयज में वगैरह. गर्ल्स में बारबी गर्ल, बारबी डॉल, क्या रहता है वो का हमारे गुजराती में क्या होता है, घर गट्टा, किचन का सेट एंड ऑल होता है ना. नहीं आदिल बामिल नहीं खेला तुम कभी. अरे यार, मतलब तुम्हें नहीं, लेकिन अपन अपने भाई बहन के साथ खेलते हैं ना, वो चाय बनाते हैं अपन पीते हैं. ऐसा नहीं किया कभी आपने सर? पता नहीं यार, तुम फिर बचपन से खेले ही नहीं हो, पता नहीं क्या. हाँ, बचपन से हम एक्चुअली पढ़ते इतना थे कि खेलने का समय ही कभी नहीं मिला जीवन. दैट्स सो नाइस यार. सो लेट एक एग्जांपल लेते हैं ना. ये शेल्फ पे ऐसे कार्स पड़े हैं, ऐसा आपको चाहिए तो कैसा बना देता हूं. सो नाइस.
मेरे को ड्राइंग में ही जाना था बट ये देख के मेरे को रिजेक्ट किया लोगों ने। सो ये 8 कार्स है, कितने कार्स है? 8 कार्स है, और हर कार की जो कॉस्ट है ना वो 1000 रुपए। तो आपके क्लोजिंग स्टॉक में 8000 दिखना चाहिए क्रेडिट साइड में। मैं एक सम इतना टाइम पास कर रहा हूं हंसा मजा मस्ती से, मैं इसके बाद नहीं करूंगा, उसके बाद मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दूंगा, इसलिए एक बार ध्यान से देख लीजिए। तो 8 कार है और हर कार की कॉस्ट है 1000 रुपए, और 8000 रुपए मैंने मेरे क्रेडिट साइड में लिखना चाहिए। लेकिन क्या हो गया कि एक मेरा पुराना कस्टमर था, तो उसके बच्चे ने क्या कर दिया, वो थोड़ा सा कार को हाथ लगा दिया, कार को हाथ लगाई दे तो कार नीचे आ गया, कार नीचे आ गया तो ये होता है ना ऐसा, ये टायर जो है ना वो खत्म हो गया, टूट गया, फूट गया। तो अब तो ये तो कंफर्म है यार, अब तो बिकना नहीं है, और बिकेगा भी तो मुझे उस पर भारी भरकम डिस्काउंट देना पड़ेगा। होते हैं ऐसे कुछ कस्टमर्स कि आप बोलो उनको कि ये टेडी बेयर भी है, ये भी है, फिर अचानक से आप एक टेडी बेयर निकालते हो, ये सिर्फ 50 रुपए का। बोलता है क्यों? थोड़ा वो मैला हो गया, धूल में मैला हो गया। कस्टमर बोलता है मैं घर पे जाके धो देगा, ये चाहिए मेरे को, ले लो। तो हो सकता है आपकी कोई कार टूट गई हो, एक स्टॉक ऐसा है जो लगता है कि उसकी एनआरवी उतनी नहीं है, तो आपको लगता है कि अब इसको बेचकर सिर्फ 500 रुपए ही आएंगे, जबकि आपकी कॉस्ट 1000 रुपए। हाँ बड़ी, मतलब आप उसको बेचते भी होंगे ऊपर, 1000 से ऊपर बेचते होंगे, कहां बेचते होंगे मेरे कोई आइडिया नहीं, लेकिन ये तो कंफर्म हो गया कि आपको लगता है अब 500 रुपए से ऊपर नहीं आएगा। तो याद है ना वो कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस प्रिंसिपल। हम हमारे क्लोजिंग स्टॉक को फिर 8000 क्यों बताएंगे? क्योंकि आपको तो मालूम है हायर द क्लोजिंग स्टॉक हायर द ग्रॉस प्रॉफिट। तो मैंने मेरे क्लोजिंग स्टॉक को 8000 नहीं बताना चाहिए, कितना बताना चाहिए? 7500। तो जैसे ही मेरा क्लोजिंग स्टॉक कम हो जाएगा, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। एकदम सही चल रहा है, एकदम परफेक्ट चल रहा है। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, सभी करते हैं, इसमें सभी करते हैं। अगर आपके माता पिता कोई बिजनेस करते होंगे और अगर वो सच्चे से बराबर से अकाउंट्स बनाते हैं, एवरीबडी ट्राइज एंड वैल्यू देयर क्लोजिंग स्टॉक। ये आपको धीरे धीरे आगे पता चलेगा कि सब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन झूठा होता है, और ये अनगिनत नंबर होता है जिसमें सब लोग टैक्स प्लानिंग करते हैं। जितना जीपी बताना है उतना ही क्लोजिंग स्टॉक आराम से सेटिंग करके बताते हैं। जो भी झोल करना है क्लोजिंग स्टॉक में ही हो सकता है, बट समझ लीजिए कि आप एकदम सच्चे दिल से प्रॉपरली करते हो। तो जैसे अभी मैंने बताया 8 गाड़ी 1000 रुपए, ऐसे 8000। आपका एक गाड़ी थोड़ा सा टूट गया, फुट गया, आपने सोचा कि इसको अपन राइट ऑफ करते हैं, इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? राइट ऑफ करते हैं। कितने से? 500 से। और अपने क्लोजिंग स्टॉक को आप कितना बताओगे? 7.5। बताइए, ये स्टोरी सबको समझ में आती है? आनी ही चाहिए। यहां पर भी कहानी कुछ ऐसी हुई है। कहानी ऐसी है, मैं फिर से इसको इंग्लिश में पढ़ रहा हूं। 1000 was written off in respect of slow moving item। स्लो मूविंग आइटम मतलब ऐसा होता है ना जो माल बिकता ही नहीं, बहुत समय से शेल्फ पे पड़ा है, आपको लगता है अभी ये तो आउट ऑफ फैशन हो गया, अब इतने इससे पैसे नहीं आएंगे, तो बस वही। द कॉस्ट ऑफ विच इज 5000। अब कौन बताएगा इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर? डोंट शाउट, रेज योर हैंड्स। मतलब मेरे क्लोजिंग स्टॉक में ये आइटम का अभी क्या वैल्यू खड़ा है? इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, उसमें भी लोग अपना हाथ ऊपर नहीं करते। मुझे तो कभी डर लग रहा है, मैं पूछ लो तेरा नाम क्या है तो सर 4000 इज अ करेक्ट आंसर। हिंदी में ट्रांसलेट करके देता हूं। 5000 की एक ऐसी आइटम थी जिसमें से आपने 1000 रुपए राइट ऑफ कर दिए। तो ये जो माल है, कौन सा माल? स्लो मूविंग आइटम। इसकी कॉस्ट अब सिर्फ 4000 ही रहेगी, अब सिर्फ 4000 ही रहेगी। क्या ये सबको समझ में आता है? अगर मैं यही स्टेटमेंट को मेरे वो कार वाले एग्जांपल के साथ मैच करूं तो उसका मतलब ऐसा होगा, while valuing the stock as on 31st March 500 was written off in respect of car which was damaged, the cost of which was 8000। यही मैंने एग्जांपल को हिंदी इंग्लिश करके बताया। समझ में आ रहा है सर आपको? आगे, a portion of this पोर्शन मेरे को समझ में नहीं आता, इनको बोलने में क्या को नहीं लगता? इट क्रिएट्स कंफ्यूजन इन द माइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। अ पोर्शन, दे शुड हैव टोल्ड मी 40% ऑफ द स्टॉक, 60% ऑफ द स्टॉक, 30% ऑफ द स्टॉक, तो मैं भी इज्जत से कैलकुलेट कर लूं। नहीं, ये क्या कर रहे हैं? पोर्शन। इसका मतलब ये आपको ढूंढना है। अभी तक उन्होंने बोला नहीं है कि कितने का माल बेचा, वो आपको बोल रहे हैं अ पोर्शन। बट इससे एक चीज वो कंफर्म बोल रहे हैं कि पूरा नहीं बेचा। ये नहीं समझता है तुम्हारे को?
अब मेरे को बोल रहा है पोर्शन, तो इसका मतलब पूरा नहीं, थोड़ा बिक, कितना वो नहीं मान। अ पोर्शन ऑफ दिस गुड्स वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 500 ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 2500. My question to you is, don't shout, raise your hands. What percentage of stock was sold? इसमें तो आइडेंटिफिकेशन होता है किसमें दिमाग है। लोगों को लग रहा है 4 स्टेप चल रहा है, बहुत मजा आ रही है। मेरा क्वेश्चन आपको मैं फिर से दोहरा दूं, क्वेश्चन को फिर से एक बार बता दूं। मैं कह रहा हूं ये वाली लाइन को पढ़कर ये समझ में आ जाएगा कि कितना परसेंट ऑफ माल बिका। आपको मुझे परसेंट बताना है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। मैंने बस आपको 10 ही ऑप्शन दिए। सर लास्ट बेंच सर। सर आप नहीं नहीं इसके आगे। अरे मैं तुमको दोनों को यार भांगा दिखता क्या यार? उसको पूछ रहा है तो बोल रहा है, तेरे को बोल रहा है, मैं इसको देख रहा हूं। हाँ तेरे का आंसर, तेरा भी 50, दोनों का 50 है। सर आपका सॉरी 62.5। अच्छा यहां पे किसी ने हाथ ऊपर किया। देखिए मैं आपको सच बताता हूं, गलत हुआ तो अपने आप पे कोई उठक बैठक नहीं है, तो आप एकदम आराम से बताइए। 50 ए तो बैठ को इतना मान सम्मान नहीं। 40, 60, 50 गर्ल्स में कोई नहीं। मैं तो गर्ल्स यार कच्चा खा जाए बॉयज को यार, तुम गर्ल्स यहां पे जवाब ही नहीं देते। 62.5, 62.5, 62.5, 62.50। अब बॉयज चल रहे हैं 50 पे, गर्ल्स चल रहे हैं 62.5। कितने लोग कह रहे हैं 50%? रेज योर हैंड्स। एक मिनट जस्ट काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 44 people are 50। कितना? 62.5, 62.5। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 लोग कह रहे हैं 62.5। द करेक्ट आंसर इज 50%। So they have stated original cost. That is what important. That is what is important. They say I have sold ऐसा चीज 500 रुपए में लॉस में जिसका ओरिजिनल कॉस्ट 2,500 था। अब ओरिजिनल कॉस्ट तो मेरा वैसे भी कितना था, ये रहा यहां पर 5,000। यस और नो? अब मैं एक काम करेंगे, इसको ही अपन ऐसा एक डायग्राम के साथ, अरे ज्यादा हो गया, रुक रहे आएगा मेरे को। एक ये और एक बस बना दे। ये इसकी कॉस्ट 2,500 थी, सही है? दोनों की कॉस्ट 2,500 थी। हम क्या करेंगे, टोटालिटी में फिगर्स यहां पे लेंगे। इसका मतलब 2 गाड़ी थी आपके दुकान में और उसकी कॉस्ट 5,000 थी। क्वेश्चन कहता है पिछले साल ही 1,000 रुपए आपने राइट ऑफ कर दिए थे। 1 मिनट, 1,000 रुपए राइट ऑफ किए, मतलब इसको 2,000 पे लाया होगा और इसको भी 2,000 पे लाया होगा। बताइए दिल से मान रहे हो कि नहीं मान रहे? फिर वो कहते हैं, क्या कहते हैं? वो कहते हैं हमने एक पोर्शन, अब पोर्शन तो समझ नहीं रहा था, बट उन्होंने बोला हमने एक पोर्शन कितने लॉस में बेची? 500 के लॉस में। ऐसी चीज जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 2,500 थी। तुम्हारे को समझ में आ रहा है क्या? पक्का? ओरिजिनल कॉस्ट 2,500 थी। तो ओरिजिनल मतलब मेरे को ये वाला देखना है कि 2.5 वाला देखना है? 2.5 वाला देखना है ना? क्या आप मानते हो कि नहीं मानते हो? एवरीबडी बडी यार, यस और नो? तो 2,500 मतलब एक तो आपने बस बेची है, तो कार बेची है, ये तो क्लियर हो गया। मतलब आपके पास 5,000 का माल था, आपने 2,500 ओरिजिनल कॉस्ट वाला माल बेच दिया। मतलब कितना बेच दिया? 50% बेच दिया। सॉर्टेड? यस और नो एवरीबडी? कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, कितने में बेचा? जब तो यार मतलब ये एक पूछने वाली बात है, बट फिर भी मैं पूछ ले रहा हूं, कितने पे बेचा? कितने पे बेचा? 2,000 इज अ करेक्ट आंसर। सामने वाला बोलता है 500 का लॉस ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 2,500, मतलब कितना? 2,000।
मतलब ये तो क्लियर है कि 2000 में आपने एक चीज बेची है और कितना माल बेचा है 50%। बस ये दो ही चीज आपको बार बार जो हम सम्स करेंगे उसमें ढूंढना है। और आपको एक हिंट दूं क्या, इंस्टीट्यूट ने जब भी एक क्वेश्चन पूछा है ना 50% ही लेते हो। अरे वाह, अब तो मैं ट्रिकी लिख देता हूं, जो नंबर दिया उसका हाफ करो। ऐसा गलत है, ऐसा गलत है। इंस्टीट्यूट कभी भी कुछ भी कर सकती है, बट मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं। पता नहीं क्यों एक्चुअल में इंस्टीट्यूट ने नंबर्स चेंज करने चाहिए, कंफ्यूज करना चाहिए। कैसा देख रहा है वो, ये कौन है, ये फेल करने का सोच रहा है हमें? नहीं, ऐसा नहीं, चेंज करते रहना चाहिए। बट इंस्टीट्यूट ने जब भी पूछा है इट्स ऑलवेज 50%। तो ऐसा आप दिमाग में सबकॉन्शियसली बच्चों के भी बैठ ही गया, हाँ 50% ही बेचा होगा। बट ऐसा करना नहीं, सैटरडे के टेस्ट में कुछ भी हो सकता है। यस एवरीबडी, मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? तो अभी हम लोग थोड़ा शुरू करें, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, पक्का पक्का पक्का। देखो मेरे पास अभी और चीज बाकी है उसके अंदर, बट करते हैं हम लोग। सबसे पहले स्टेप 1 बनाना है कि नहीं बनाना है, और इस सब में आगे नहीं जाना है, ठीक है? स्टेप 1 कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेशो, आई वांट 20%। स्टेप 1 कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेशो एंड आई वांट 20%। उत्तर लिख के स्टेप 2 कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, और मेमो ट्रेडिंग बना के रुक जाने का। कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, मेमो ट्रेडिंग बना के रुकना है, बिल्कुल घाई करनी नहीं है। बना लिया, चलिए। नाउ वेट, वी विल मेक अ हैबिट। अच्छा, ये जो माल है जिसपे राइट ऑफ हुआ, ये सब कार्यक्रम हुए, क्या मैं इसको एबनॉर्मल नाम दे सकता हूं? और इसको हम लोग एबनॉर्मल क्यों कहते हैं? बिकॉज ये नॉर्मल जीपी रेशो पे नहीं बिकता। हमारा नॉर्मल जीपी रेशो 20% है। डू यू गेट दिस? पक्का एवरीबडी? अब एक स्टैंडर्ड रूल फॉलो करेंगे आज के बाद। स्टेप 1 और स्टेप 2 में एबनॉर्मल आइटम अपने पास है ही नहीं, ऐसा कंसिडर करके सॉल्व करने का। रूल को फिर से एक बार दोहराता हूं, ध्यान से समझना, अगर बाद में दिक्कत होगी तकलीफ हो जाएगी। क्या बोला मैंने? एबनॉर्मल आइटम मेरे पास है ऐसा मैं मानूंगा ही नहीं। तो स्टेप 1 और स्टेप 2 में जिधर जिधर भी एबनॉर्मल के एडजस्टमेंट्स आएंगे मैं उसको एलिमिनेट ही कर दूंगा। सर क्यों? मैं जो बोल रहा हूं वो करो, धीरे धीरे समझ में आएगा। क्या बोला मैंने, आपको समझ रहा है? मैं एक बार फिर से दोहराता हूं। एबनॉर्मल आइटम्स शुड नॉट बी कंसिडर्ड while सॉल्विंग स्टेप 1 एंड स्टेप 2। सर बट अगर कंसिडर ही नहीं करेंगे तो आपका गलत आएगा ना स्टेप 2। तो देख मैं राइट लाता हूं, विश्वास रखो। तो अभी अगर मेरे को कौन बताएगा मेरा ओपनिंग स्टॉक कितना है? यू हैव टू जस्ट टेल मी व्हाट इज माय ओपनिंग स्टॉक। 99,000, दैट इज व्हाट गिवन इन द क्वेश्चन। कौन बताएगा इसके अंदर एबनॉर्मल वाला आइटम कितना है? यू हैव टू रेज योर हैंड्स। इसके अंदर एबनॉर्मल वाला आइटम कितना है? अगेन ऑल बॉयज, सिंगल गर्ल। एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। मेरे को लगा कोई बोलेगा 5,000, 4,000 ही है। सर कैसे? 1,000 रुपए राइट ऑफ किया है उन्होंने।
तो क्लोजिंग स्टॉक में कितना पकड़ के बैठे हैं वो? 4। इसका मतलब सर वो 99,000 में 4,000 एबनॉर्मल है और 95,000 नॉर्मल है। एवरीबडी इज गेटिंग दिस। तो मेरा ओपनिंग स्टॉक 99 नहीं, सिर्फ 95 ही बताएगा। क्या ये सबको समझा मैं क्या बोला? लिखेंगे प्लीज। ओपनिंग स्टॉक 99,000 माइनस 4,000, 95,000. Opening stock, I have taken only 95,000. क्लियर है क्या? सच्ची सच्ची ये ओपनिंग स्टॉक जो 95 है, इसके अंदर एबनॉर्मल आइटम है या नहीं है? नहीं है, मैंने निकाल दिया। एक मिनट, अगर सच में आपने निकाल दिया है तो उसका तो नामो निशान किधर भी नहीं रहना चाहिए। डोंट वे, अरे ब्रिलियंट बंदा है तू। एक नंबर सही आंसर। बताइए और किधर फिर इस एबनॉर्मल आइटम का इंपैक्ट है सेल्स में? क्योंकि आपने ही बोला कि आपने इस ईयर में अ पोर्शन ऑफ दैट वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 500 ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट, मतलब अपने आइटम को 2,000 में बेचा। तो थोड़ा सोचो, अगर मैं डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक में वो मेरे पास माल है ऐसा मैं बता ही नहीं रहा हूं, तो मैं सेल्स में भी कैसे बता सकता? तो मैं सेल्स में से भी 2,000 निकाल देगा। क्या बात समझ में आई सबको? अगर मैं ऐसा ईयर शुरू कर रहा हूं कि वो में चीज मेरे पास है ही नहीं, तो मैं उसको कैसे बेच सकता हूं? आर यू गेटिंग दिस? अगर वो चीज मेरे पास है ही नहीं तो मैं उसको कैसे बेच सकता हूं? समझ लीजिए कल 31 मार्च था, मैंने जब शटर बंद किया तो 100 टॉय कार्स थी, 100 टॉय कार्स, जिसके अंदर 2 टॉय कार डिस्ट्रॉयड है। मैं आपको कह रहा हूं जब हम ओपनिंग स्टॉक बताएंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ 98 है ऐसा ही बताएंगे। अगर आपके बुक्स में 98 ही है और समझो उसी दिन पहली तारीख कोई आया और वो जो एक टूटी फूटी कार है वो लेकर गया, तो आप सेल कैसे बता सकते? यस और नो? क्लियर है? आई विल कीप इट 2,40,000। दिस इज क्लियर? पक्का? सर है ना, मेरे को अच्छा समझ रहा है। 4,000 का माल है आपके पास, झूठ मत बोलो सर, उसमें आपने निकाल दिया और 2,000 का बेचा है, वो आपने हटा दिया। मतलब आपके दुकान में, डोंट शाउट रेज योर हैंड्स, डोंट शाउट रेज योर हैंड्स, ओरिजिनल कॉस्ट पर मेरे दुकान में अभी भी कितना माल पड़ा है? मैं एबनॉर्मल की बात कर रहा हूं मैम। 2500 इज अ करेक्ट आंसर। 2500 इज अ करेक्ट आंसर। 2500 का माल मेरे दुकान में अभी भी पड़ा है क्योंकि मैंने सिर्फ आधा बेचा है 2,000, आधा मेरे पास है अभी। एक मिनट, लेकिन ये ट्रेडिंग अकाउंट को भी देखेगा तो उसको दिख रहा है कि वो है नहीं, मेरे फिजिकली है बट अभी इसमें तो नहीं है। हाँ, नहीं बताने का है मेरे को। ओके, लेट अस कंटिन्यू। परचेजेस, परचेजेस में से आप क्या लेस करने वाले थे, याद है आपको? तो परचेजेस इनर कॉलम 1,70,000, उसमें से आप पहले ड्रॉइंग्स लेस करेंगे। ड्रॉइंग्स याद है आपको 12,000 ही करना है। क्यों? और उसके बाद फ्री सैंपल्स 1,500। कैन यू जस्ट टेल मी व्हाट इज आउटर कॉलम में? 156,500। On the credit side, we have to write buy goods with consignee. Buy goods with consignee. खर्चे में और एक आएगा 2 wages, 50 में से 3,000 चला जाएगा, 47। Yes or no? 47। एकदम परफेक्ट चल रहा है, कोई टेंशन। एवरीबडी, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, वेजेस, ऑन द क्रेडिट साइड सेल्स, बाय गुड्स विद कंसाइनी। अरे यस और नो? मेरे को बताओ सारे एडजस्टमेंट हो गए क्या? कैन आई पुट माई जीपी रेशियो 20% ऑन सेल्स? कम ऑन, पुट टू ग्रॉस प्रॉफिट 48,000। 15,000 में से 20% लेस,
15,000 में से 20%। कैल्सी पे एक बार फिर से कर, कैल्सी को दोष लग गया है। आज पूजा करनी पड़ती कैल्सी की, नहीं आ रहा अभी भी। 15,000 माइनस, अरे हाँ, 15,000 सेल्स है के कॉस्ट है, और 20% सेल्स पे के कॉस्ट पे। उसका भी सरनेम सेल्स, इसका भी सरनेम सेल्स, कुंडली मिल गई। आपको परसेंटेज चेंज करने की जरूरत है क्या? नहीं। 15,000 में से डायरेक्ट 20% लेस हो जाएगा। परफेक्ट भाई, अरे यू डन क्या? सो यू विल गेट बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। कितना? 90,000 कर लीजिए। बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर 90,000 ऐसा कर लीजिए। बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, ऑन डेट ऑफ फायर 90,000। ये सस्पेंस ही खोल देता है लड़का, ऐसा थोड़ी होता है। वेट, क्लियर है क्या? बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर कितना आया? 90,000। अब कौन बताएगा? बट मेरे गोडाउन में 90,000 का माल है, 90,000 से कम का माल है कि 90,000 से ज्यादा का माल है? यू हैव टू रेज। ज्यादा। कितना ज्यादा है? 2,000 के 2,500? आ रहा क्यों नहीं? क्वेश्चन ने कहा है द रिमाइंडर ऑफ द स्टॉक इज नाउ एस्टिमेटेड टू बी वर्थ इट्स ओरिजिनल कॉस्ट। मतलब अब फिर से पूछ रहा हूं, 2,000 के 2,500? 2,500। तो एक्चुअल में मेरे गोडाउन में स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर 90,000 नहीं है, 92,500 है। इज दिस क्लियर? तो इसी फॉर्मेट के नीचे लिख देना है, देयरफॉर स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गुड्स is equals to 90,000 plus 2,500. That will be 92,500. That will be 92,500. क्लियर सर? अब समझ में आ गया। मतलब आपका बोलना ऐसा है, एक मिनट सुन लीजिए मुझे, कि स्टेप 1 स्टेप 2 में एबनॉर्मल आइटम नहीं लेने का, और जब स्टेप 2 खत्म हो जाएगा तो उसके नीचे वो एबनॉर्मल आइटम को ऐड कर देने का। बट सर आप पहले से ही क्यों निकाल रहे हो? रहने दो ना, अभी आगे आएंगे ना क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक पता चलेगा कि क्यों निकालना जरूरी है। बट अभी आपको ये समझ आना कि मैंने उसको पहले निकाला लेकिन फिर से ऐड कर दिया है। एवरीबडी, क्या मैंने उसको इग्नोर कर दिया क्या? नहीं, मैंने सिर्फ मेरे सॉल्विंग पर्पस के लिए स्टेप 2 में से एबनॉर्मल आइटम को निकाला। आई एम डन विथ माई सॉल्विंग, मैंने उसको फिर से ऐड कर दिया। क्या ये क्लियर है? एक बच्चे भूल क्या करते थे मालूम है? जब एडमिसिबल क्लेम की बारी आती है, याद है आपको, तो यू स्टार्ट कंपेयरिंग द पॉलिसी अमाउंट विथ स्टेप 2 का आंसर ना। आई होप यू अंडरस्टैंड। स्टेप 2 का आंसर इज नॉट 90,000, इट इज 92,500। इसीलिए मैं डब्बे के नीचे तुरंत ही लिखाने लगाया हूं। Are you getting this? So you have to compare your policy amount with 92,500, not 90,000. Please make a note of this. Yes, everybody. Come on, step 3. Step 3. Step 3. Calculation of net claim. Underline calculation of net claim. और उसमें सबसे पहले लिख दीजिए fire. Stock on date of fire. Stock on date of fire. 92,500. Stock on date of fire 92,500 less salvage value. We can see salvage value is 20,000.
salvage value is 20,000. So 92,500 minus 20,000. 72,500 is your net claim. 72,500 is your net claim. What was the policy amount? तो क्या आएगा एडमिसिबल क्लेम? आएगा ही आएगा. स्टेप 4. स्टेप 4. कैलकुलेशन ऑफ एडमिसिबल क्लेम. कैलकुलेशन ऑफ एडमिसिबल क्लेम. फॉर्मूला लिख लो. फॉर्मूला लिख लो. फॉर्मूला लिख लो. फॉर्मूला लिखते रहना है ना, फॉर्मूला के कुछ भी नहीं, और सॉल्व करना है. नेट क्लेम कितना था? 72,500. पॉलिसी कितना है? 60,000. एंड स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर कितना है? 92,500. गेट मी द आंसर प्लीज. 47,000 72,500 into 60,000 divide by 92,500. That will give you 47,027 as your admissible claim. Are you done? सबका? अब बहुत सारा क्लियर हो जाएगा. Question number 16. Question number 16. Question number 16. अब मेरे को एक ही जवाब देना है आपको. मतलब आप तो कुछ पूछते नहीं हो, तो मैंने आपको ये बोला कि आपने एबनॉर्मल को इग्नोर करना. आपने माना. आपके मन में एक डाउट था कि इग्नोर करोगे तो कैसे चलेगा, क्योंकि गोडाउन में तो माल है. तो मैंने आपको ये भी करके बताया कि मैं इग्नोर कर रहा हूं, सॉल्व करता हूं और फिर से उसको ऐड कर देता हूं, जिससे फिजिकल और बुक्स का माल सेम हो जाता है. तो ट्रीटमेंट वाइज एवरीथिंग इज गोइंग राइट. नाउ द ओनली क्वेश्चन दैट शुड लिंगर इन योर माइंड इज, तू इन द फर्स्ट प्लेस इग्नोर ही क्यों करता है? पहले मार रहे हो, घर के बाहर भगा रहे हो और फिर बुला रहे हो. कर ही क्यों रहे हो? इग्नोर ही मत करो. जिन बच्चों को समझ रहा है बहुत बढ़िया यार. ये क्वेश्चन में है ना 18 में, मालूम है टेंशन क्यों नहीं था? जीपी रेशो दिया था. अब समझ रहा है आपको, बहुत बढ़िया यार. लेकिन जिस दिन स्टेप 1 बनाने आ गया ना और उसमें वो एबनॉर्मल वाला बैठ गया ना, जीपी रेशो आड़े तड़े हो जाएंगे. तो हमें सही जीपी रेशो निकालने के लिए स्टेप 1 में ही उसको बाहर निकालना है. अरे अगर स्टेप 1 में ही बाहर निकाल दिया तो निकालना ही पड़ेगा. समझ? इसको अंदर रख के भी सॉल्व करके बता सकता हूं. हाँ, सब करके बैठे अपन. ये मैं इसको इंक्लूड करके भी सही आंसर लेके दे. इट विल बिकम लेंदी. इट विल बिकम थोड़ा ज्यादा कॉलमनर. तो मैं क्या करूंगा, एक क्वेश्चन करके बताता हूं वैसा भी आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए. नहीं होगा, सेम जीपी रेशो लाऊंगा मैं, प्रॉमिस. ओके, तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा तो कर लेंगे. उसमें क्या होगा, एक बार करके बताता हूं ना, थोड़ा ऐसा लगे कि क्या हम किसी को एक्सक्लूड करे बिना भी ला सकते हैं? ला सकते हैं. हम ये क्यों कर रहे हैं? हमको है ना 100 मार्क्स का पेपर. आर यू गेटिंग दिस? पक्का? देखिए क्वेश्चन नंबर 16. एवरीबडी नाउ वी विल इंक्रीज द स्पीड थोड़ा. ऑन 1st April was destroyed by fire but sufficient records were saved. Opening 1 January, 31st December मतलब क्लोजिंग. परचेज 3,98,000. सेल 4,87,000. फिर परचेज 1st Jan to 31st March and sales 1st Jan to 31st March. In valuing the stock for the balance sheet on 31st of December, 2,300 राइट ऑफ कर दिया एक ऐसे स्टॉक से जिसकी कॉस्ट 6,900 थी. क्या ये लाइन आपने पहले भी सुनी है कभी? A portion of this was sold in March at a loss of 250 on the original cost of 3,450.
The remaining stock is worth its original cost. Subject to that, the GP ratio remains the same. The salvage value is 5,800. The policy amount is 50,000. Question कहता है करके क्यों नहीं देते? 2 minutes to you. डन. अब फिर से एक बार, बार बार लगातार, फिर से एक बार. अब थोड़ा ध्यान से, अब मेरी बातों को समझिए. दिमाग लगा रहे हो? अच्छा, एकदम परफेक्ट. भूख लग रही है? नहीं. मैंने क्या बोला पिछले प्रश्न में? हमने ऐसे ही एवे ही निकाला. बेटो क्यों निकाला? आप समझ रहे हो अब निकालना क्यों पड़ रहा है? पिछले प्रश्न में बड़ी जीपी रेशो दे के रखा था. अब तू थोड़ा सोच, इस प्रश्न में तो तेरे को स्टेप 1 बनाना है. स्टेप 1 मतलब पिछले साल. पिछले साल ही तूने 6,000, राहुल 6,900 के 2,000 का राइट ऑफ दिया था. तेरे को नहीं लगता पिछले साल तूने ऐसा राइट ऑफ वाला कार्यक्रम किया है? और अगर अपने स्टेप 1 में इन सब ऐसे स्टॉक को भी कंसिडर करेंगे तो आपका जीपी रेशो गलत ही जाने वाला है. इट विल गो रॉन्ग. सो इट्स बेटर कि स्टेप 1 में इसको इग्नोर कर दो. ये माल को लो ही मत. क्लियर है क्या? मैं क्या बोल रहा है तुम्हारे को समझ में आ रहा है? अगर मैं ये माल को रहने देगा तो मेरा गलत जाएगा. इज दिस करेक्ट? नाउ यू विल फोकस एवरीबॉडी. डोंट राइट एनीथिंग. You will only focus यहाँ पे. This is मेरा स्टेप 1 का ट्रेडिंग अकाउंट. स्टेप 1 का ट्रेडिंग अकाउंट. What is my opening stock? 73,500. I'm just writing the numbers. Opening stock 7. What's my purchase? 3,98,000. Now I hope बारी आ गई है उसको निकालने की. आप उसको कब निकाल सकते हो? जब आप बच्चों के स्टार्ट से ही नहीं था ये. कौन बताएगा? डोंट शॉट रेज हैंड्स. 3,98,000 में से क्या निकालेगा? क्या कितना? 6,900 इज अ करेक्ट आंसर. तो यहां से जब आप परचेज आएगा 3,98,000 में से 6,900 गया, कितना आता है? 3,91,100. 3,91,100. अब आपने परचेज से ही निकाल दिया. इसका मतलब ये माल आपके पास है ही नहीं. आप मान के चल रहे हो ये ही नहीं आपके पास. अब आप जिधर जिधर इसका इंपैक्ट आएगा आप उसको इग्नोर करना है, क्योंकि आप इसको बुक्स में बता ही नहीं रहे हो. इज दिस क्लियर? कौन बताएगा पिछले साल मैंने ये माल का कुछ भी पार्ट बेचा है कि नहीं बेचा है? बेचा है कि नहीं बेचा है? नहीं बेचा है. तो कोई टेंशन नहीं है. सेल्स जैसा वैसा लिख सकते हैं. आपको समझ रहे मैं क्या हिंट दे रहा हूं? क्योंकि मैं ऐसा भी क्वेश्चन बना सकता हूं. पिछले साल 2,300 राइट ऑफ किया और उसी साल आधा माल बेच दिया. तो ऐसे समय में आपको सेल्स में भी इंपैक्ट देना पड़ेगा. पिछले प्रश्न में भी करंट ईयर में ही बेचा था. ये वाले प्रश्न में भी करंट ईयर में ही बेचा है. पिछले साल सिर्फ क्या हो रहा है? राइट ऑफ. लेकिन जिस दिन मैंने पिछले साल भी बेचना शुरू कर दिया ना, आपको पिछले साल के सेल्स में से भी वो सेल की अमाउंट क्या करनी पड़ेगी? लेस. क्योंकि आपको बताया नहीं है आपके पास माल है. इतना सिंपल. मैंने वो जीएसटी का एग्जांपल लेके बताया है कि एक ज्वेलरी वाला है,
मुंबई पोर्ट पे स्मगल करके गोल्ड लाया है, परचेज में दिख ही नहीं रहा है, तो वो जब ये गोल्ड बेचेगा वो बिल कैसा देगा? कैसा दे सकता है? दे ही नहीं सकता। आप जब उसको परचेज से निकाल दे रहे हो तो ना सेल में बता सकते हो ना क्लोजिंग स्टॉक में बता सकते हो। आपने बता दिया सेल में तो लोग आपको पूछेंगे तुम्हारे पास था ही नहीं तो कैसे बेचा। आपने बता दिया क्लोजिंग स्टॉक में तो लोग बोलेंगे तुम्हारे पास था ही नहीं तो क्लोजिंग में कैसे आ गया। इट्स अ सिंपल क्वेश्चन, यस और नो। यू हैव, आपने निकाल ही दिया मतलब इसको आप पहचानते ही नहीं हो। इसको हम डायरेक्ट कहां लाएंगे? अब स्टेप 2 के अंत में। अरे यस और नो पक्का एवरीबॉडी। तो यहां पर दे बिक नहीं है तो आप सेल्स लिख सकते हो। कितना सेल्स है? 4,87,000। वेट, वेट, घाई मत कर। नाउ यू हैव टू टेल मी, डोंट शाउट, रेज योर हैंड्स, व्हाट विल बी माय क्लोजिंग स्टॉक। आई एम सो हैप्पी यार, 5-7 पीपल आर रेडी टू आंसर। एक अलग लेवल है इनका। व्हाट विल बी माय क्लोजिंग स्टॉक? एक मिनट मैं भी कर लूं। हाँ मेरा हो गया क्लोजिंग स्टॉक। क्या बात है मैम। 1 2 3 4 5 6। कम ऑन बडी, टाइम लीजिए और थोड़ा। मुझे कोई इशू नहीं है, मुझे क्लोजिंग स्टॉक चाहिए। मैंने कितना क्लोजिंग स्टॉक लिखना चाहिए? कितने एग्जाम्पल दे दिए यार मैंने। पीछे मैम ट्राई करेंगे एक बार? बताइए मैम। मैम आपके पीछे कोई नहीं है, मैं आपको ही पूछ रहा हूं। सॉरी 72,700। ओके मैम, बाजू आप ट्राई करना चाहेंगे? ओके मैम आप ट्राई करना चाहेंगे? नहीं, मैम ने बोला नहीं मुझे ट्राई नहीं करना। मैम आप करना चाहेंगे? आप भी नहीं करना चाहेंगे। सर आप करना चाहेंगे? 72,700। जब तुम 5 लोग आंसर दे रहे हो ये अपना हाथ नीचे ही नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब समझिए, आप समझ रहे कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। सर आप ट्राई करना चाहेंगे अब? नहीं। सर आप ट्राई करना चाहेंगे? नहीं। 76,300। ये बंदा किलर बंदा है। क्या आंसर है? क्या आंसर है? क्या आंसर है? मैम आपका क्या था? 75,000 इज अ करेक्ट आंसर। 75,000 इज। भाई तेरे को एक नंबर समझ रहे हो? अरे डोका 6,900 का माल था। उन्होंने बोला हमने 2,300 उड़ा दिया। अगर कोई इसमें से 2,300 उड़ा देता है तो उस माल की वैल्यू अब तो 4,600 ही बची। यस और नो? अगर 6,900 की चीज को आप 2,300 से गिरा दोगे तो वो जो गंदा स्टॉक है उसकी जो कॉस्ट है अब वो होगी 4,600। यही 4,600 इसके अंदर बैठा है, आपको वो निकाल देना है। 75,000। क्या सबको समझ में आया? एवरीबॉडी पक्का पक्का एवरीबॉडी। तो 75,000 इज योर क्लोजिंग स्टॉक। दिस इज क्लियर? पक्का? भाई पीछे कोई वेजेस वेजेस है यहां पे? नहीं। क्विकली गेट मी द ग्रॉस प्रॉफिट प्लीज, एवरीबडी ऑन कैलसी। वन जीरो धप्पा हो गया तेरा। वेट, समझा क्या? पक्का क्या? पक्का क्या? पक्का 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 एकदम एकदम एकदम। अकाउंट्स तुम मेरे साथ खेलो, मैं तुम्हें डुबा दूं पानी में। इधर देख लेना पहले, अभी रुकना है, घाई काय को करना है। लिखना ही होता तो मैं तुम्हें मेरी सोल्यूशन वाली बुक दे देता हूं। जेरोक्स इंटर में लिख के कुछ ही नहीं होता। और एक रूल बना लेना है, जब तक समझे नहीं लिखूंगा ही नहीं। जब तक नहीं, फिर क्या मतलब है? फिर ऐसे ही छाप रहे हो तो यार कॉपी थोड़ी करना है अपने जीवन। ये समझ में आया आपको? पक्का? क्या किया आपको समझ में आया? मैंने यहां से 6,900 परचेज से निकाल दिया, 4,600 स्टॉक से निकाल दिया, निकाल ही दिया।
रखा ही नहीं। आर यू गेटिंग दिस? पक्का। इसका दूसरा अल्टरनेटिव, अगर किसी को लगता है कि सर ये निकालने वाला गेम नहीं करना है, नहीं करना है बेटा, करो ऐसा। देखो इधर सब लोग, नॉर्मल, एबनॉर्मल, टोटल, नॉर्मल, abnormal, total. We could do this columnar, na? Where you have a normal का separate column and abnormal का separate column. We can do this. I know, you know why I do this? अरे मैंने क्यों invent किया? There's a girl. She is in CA final. She cleared first row. She asked me one day. सर सब समझ रहा है लेकिन मेरे को एक दिक्कत जा रही है। बोला क्या? बोले सर यहाँ से आपने 6,900 उड़ाया। बोला हाँ। बोले सर यहाँ से आपने 4,600 उड़ाया। बोला हाँ। तो वो 2,300 किधर गया? वो तो बाय एबनॉर्मल लॉस में गया ना। जब स्टॉक को उड़ाते हो तो वो तो एबनॉर्मल लॉस में गया ना। तो देन शी टोल्ड मी सर वो कहां गया मुझे देखना है। मैंने बोला चलो। तो इधर ध्यान से देखेंगे, आपके पास तो क्वेश्चन है, इधर क्या लिखना होता है? ओपनिंग स्टॉक। बड़े ध्यान से देख लीजिए, यहां पे क्या लिखना होता है? सेल्स। यहां पे क्या देखना होता है? परचेज। यहां पे आपका डायरेक्ट एक्सपेंस तो इसमें है ही नहीं, यहां पर आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, यहां पर आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। और बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को 90% उससे वो जो 10% मन में रहता ना, इससे देख के वो भी निकल जाता है। तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। तो जरा ओपनिंग स्टॉक क्या था मेरा, मैं एक बार देख लूं, मुझे याद नहीं। 73,500 है ना। तो मैं यहां पे लिखता हूं 73,500 मेरा ओपनिंग है और इसके अंदर एबनॉर्मल कुछ भी नहीं है, तो टोटल है 73,500। कितना अच्छा लग रहा है। परचेजेस देखते हैं। परचेजेस क्या था? 3,98,000। अब हम क्या लिखेंगे? परचेजेस ऐसे तो 3,98,000 है, लेकिन उसमें एबनॉर्मल वाला 6,900 है, तो जो बच गया वो है 391,100। डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ भी नहीं है। सेल्स 4,87,000। क्या इस बार हमने कोई ये वाले साल में एबनॉर्मल वाला आइटम बेचा है? नहीं। तो पूरा 4,87,000 नॉर्मल है और यहां पर भी पूरा 4,87,000 आ गया। इसके बाद मेरा क्लोजिंग स्टॉक है 79,600, जिसके अंदर 4,600 का एबनॉर्मल है और 75,000 का नॉर्मल है। नाउ इफ यू कुड सी माय फ्रेंड्स, लेट मी चेंज द पेन। बाय abnormal loss gone. This is tally. गया, खत्म। एज सिंपल एज दैट। फाउंडेशन में दिल लगा के पढ़ा है तो ये समझे ही, क्यों ना समझे। देखा, टाइम जाता है, कुछ है नहीं होता। टैली तो उड़ने वाला, टैली तो मैं करके देगा, बट वो काय को अलग कॉलम बनाने का। एंड मैं तो है ना, opening 73,500 in case you are not able to see. Purchases inner bracket 3,98,000 minus 6,900, 3,98,000 minus 6,900, that will give you 391,100. Sales 4,87,000, sales 4,87,000, sales 4,87,000, क्लोजिंग स्टॉक 75,000। इनर कॉलम में लिखना है 79,600 माइनस 4,600, 79,600 माइनस 4,600। यस और नो? गेट योर जीपी 97,400, गेट योर जीपू 97,400 एंड गेट योर जीपी रेशो, गेट योर जीपी रेशो। That's 20%. टकाटक, चकाचक। Everybody done with 20% GP ratio. सबका। सर डाउट?
एक मिनट, मेरे को सुनने में नहीं आया तेरा, एक मिनट। चलिए बना लीजिए। एक मिनट यार, हाँ मेरे को मेरा क्वेश्चन पूछना है फिर से। स्टेप 2 में ओपनिंग स्टॉक क्या है मैम? उसके अंदर एबनॉर्मल हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे? तो फिर हटाना। एब्सोल्युटली करेक्ट जवाब, उसके अंदर वो है ही नहीं, तो ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा 75,000। आपने स्टेप 2 कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, मेमो ट्रेडिंग बना लिया? सो नाइस। नहीं बना लीजिए। स्टेप 2 कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, मेमो ट्रेडिंग, और उसके अंदर ओपनिंग स्टॉक 75 लिख दो। बाजू में चाहिए तो ऐसा अपनी मातृभाषा में जो चाहिए वो लिख दीजिए। इसमें एबनॉर्मल पहले से हट चुका है। कहां हटा है? स्टेप 1 में। व्हाट इज परचू? परचू परचू इज 162। परचेज 162 है ना? है ना? एक मिनट, अब मुझे प्लीज सब बता देना, मुझे बहुत लोग इससे काफी आशाएं हैं। डोंट शाउट, रेज योर हैंड्स। सेल्स में से कुछ हटाना है कि नहीं हटाना है, और अगर हटाना है तो कितना अमाउंट हटाना है? वेट, आई नो यू नो, वेट। नहीं तुम लोगों को आता है, नहीं रे तू रुक। चल, सेल्स में से हटाना है कि नहीं हटाना है, और अगर हटाना है तो कितना हटाना है? मेरे को तो आ गया। क्या बात है, काफी लोग अपने हाथों को ऊपर करते हुए। सर आप नए, सर बताइए कितना हटाना है? आराम से 3036। 3036 नहीं, 3300। क्या बोल रहा है वो? 3600। कैल्सी में ऐसा एक साइन है ना, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो गया मैम। 3200 वो बोल रही, बराबर है। 3200 इज द करेक्ट आंसर। यहां पर बोला सर आपने बराबर करा, बट आपने ऐड कर दिया, लेस करायचं होतं। वो लाल बटन दिख रहा है, वो नहीं दबाना था। देखा है वो जोक मीम क्लिप? नहीं हुई? तो ये है कि वी सोल्ड 240 के लॉस पे 4, मतलब कितने में बेचा? 3200। तो मैं मेरे सेल्स में से कितना लेस करेगा? 3200। तो 231,200 में से 3200, 231,200 में से 3200, 231,200 ही था ना? हाँ। तो विच कम्स टू हाउ मच बडी? 2 लाख। ओके ओके, एंड देयर वाज नो वेजेस। कम ऑन क्विकली गेट मी द ग्रॉस प्रॉफिट नाउ। 45,600 because it's like 2,28,000 का 20%. So you will get buy stock on date of fire. वेट, घाई नहीं करना, पहले सबको स्टेप 2 बना लेने दो। सबका स्टेप 2 बन जाएगा तो फिर हम आगे बढ़ेगा। सबका स्टेप 2 हो जाना चाहिए। STEP 2, स्टेप 2।
अरे बोला झालं का झालं रे, बना लिया क्या? नाउ फिर से वही क्वेश्चंस, कौन बताएगा? मेरे पास डोंट शाउट, मेरे पास मेरे गोडाउन में 5600 है, 54600 से ज्यादा है कि 54600? कौन बताएगा कितना ज्यादा है? यू हैव टू रेज योर हैंड्स। ये सीट का 500 रुपए ज्यादा है भाई, पूरा एकदम सराउंड सराउंड इफेक्ट देखने का सब पूरा व्यू। यस हाँ, इतने लोग आगे पढ़कर, दैट्स गुड मैम। आपने कितना ऐड किया वो बता दो, बराबर कर रही है क्या? सर सही जवाब 3450 ऐड करना है, तो आइए साथ में ऐड कर दें और यहां पर आएगा स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर इंक्लूडिंग एबनॉर्मल 54600 प्लस 3450 50050। तो तुम ऐसा स्टेप 2 का आंसर क्या है? 58050 कि 54600? 58050, एब्सोल्युटली परफेक्ट। स्टेप 3 ये तुम लिखो पूरा, मैं तो शॉर्टकट मार रहा है। नेट क्लेम इज इक्वल्स टू 58050 माइनस व्हाट इज सैल्वेज वैल्यू? 5800। 5800 सैल्वेज वैल्यू है, तो व्हाट इज द नेट क्लेम का आंसर? सॉरी 52,250। स्टेप 4 और पॉलिसी का अमाउंट है 50,000 आएगा। सो एडमिसिबल क्लेम इज इक्वल टू 52,250 इंटू 50,000। यस बताइए सर। 45004 ये क्वेश्चन एग्जाम में 4-5 बार आ गया, तो सेम टू सेम नंबर्स। पता नहीं इंस्टीट्यूट को क्या मजा आ रहा है ये क्वेश्चन में। तुम्हारे अटेम्प्ट तक आने दो, क्यों? अभी दैट इज समथिंग डन बडी, बोल बडी, डन बडी। कब बोलेगा बडी? 2, 3, 4 क्लियर है, तो बस आज के बाद एक ही चीज ध्यान में रखनी है, एबनॉर्मल स्टॉक को क्या करेंगे? इग्नोर। एक बार चेक करो 15 हो चुका है, 14, 13, 12, 12, नहीं वो इंटर प्रीवियस बैच का। क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। टुगेदर वी डू। वेरी नाइस क्वेश्चन। ऑन 30th जून एक्सीडेंटली एक फायर हो गया और स्टॉक कॉस्टिंग 30,000 कुड बी सैल्वेज्ड। इंश्योरेंस पॉलिसी 3.5 लाख रुपए की है। क्वेश्चन कहता है जो सेल्स है वो है 30,20,000। एनालिसिस कहता है कि 3,20,000 हैव बीन रिटर्न बाय द कस्टमर्स बिफोर द डेट ऑफ फायर। एक मिनट, मुझे कौन बताएगा ये क्या है? डोंट शाउट, रेज हैंड्स। ये क्या रहता है? डोंट शाउट, रेज हैंड्स। मैम एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। इसमें तुम क्या सोच रहे थे? नहीं मतलब मैं रॉकेट कैसे उड़ता है इसके बारे में पूछ रहा हूं। अरे इंग्लिश है वो। ओपनिंग स्टॉक दिया है, हाँ इसके आगे ना 2 वर्ड्स मिसिंग है ऐसा। सो ओपनिंग स्टॉक वाज 2,20,000 इंक्लूडिंग 20,000 being the lower of cost and NRV subsequently realized was nil. Purchases between April to 30th is 21 lakhs.
जीपी रेशो 1/3 ऑन सेल है, हाश स्टेप वन नहीं बनाना है, और नीचे 30,000 फायर फाइटिंग एक्सपेंस की तरह इंकर किया गया था। क्वेश्चन कहता है तू करके दे सकता क्या? करके दे ही सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते? आइए हमारे साथ में करें। पहले बताइए स्टेप वन बनानो है कि नहीं बनानो है? व्हाट इज द जीपी रेशो? स्टार्ट, कम ऑन स्टार्ट। स्टेप वन, कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेशो, अंडरलाइन करके 33.383 ब्रैकेट मध्ये दिलेलं गिवन। स्टेप टू, स्टेप टू, calculation of stock on date of fire and make a memo trading। साथ में करेंगे मेमो ट्रेडिंग। मेमो ट्रेडिंग बना लो। Wait, 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 wait. डन मैम। अब कौन बताएगा? ये तो हम सब मानते हैं, जो मैंने स्टार मार्क करा है, देयर इज एन एबनॉर्मल आइटम। डोंट शाउट, रेज योर हैंड्स। किधर से पहले लेस करेगा और क्या लेस करेगा? इंग्लिश। किधर से लेस करेगा और कितना लेस करेगा? एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। ओपनिंग स्टॉक में से 20,000 लेस कर देगा, क्योंकि वो 20,000 वाला एबनॉर्मल आइटम है। एक मिनट, लेकिन वो एबनॉर्मल आइटम को बेचा गया था, तो अगर वो बेचा गया था, डोंट शॉट रेज हैंड्स, तो आप किधर से क्या लेस करेगा? यू हैव टू रेज हैंड्स। अरे यार ऐसे थोड़ी होता है यार, सब मिलके एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। किधर से लेस करेगा? और एक मिनट, सेल से कितना लेस करेगा? 20,000 प्लस करेगा। एक मिनट फिर से सर, क्या बोले आप? सेल्स में से लेस करेंगे। हाँ वो तो हम भी बोल रहे हैं, वही तो हम कह रहे थे, 20,000 लेस करेंगे। जय हे, जय हे। सेल्स में से क्या लेस करेगा? यू हैव टू रेज योर हैंड्स। रेज हैंड्स। यस मैम। 0 इज अ करेक्ट आंसर। वाई? क्वेश्चन कहता है अंत में जब वो बिका ना, तो भंगार में कच्चे वाले के पास शून्य वैल्यू पे बिका है। इसका मतलब वो सेल्स के अंदर है, बट वो सेल्स के अंदर नहीं है, मतलब वो 0 पे है। अरे यस और नो? तो मैं ओपनिंग स्टॉक देखो कितना बताएगा, 2 लाख। लेकिन जब आप यहां पर सेल्स लिखोगे ना, यू नो व्हाट आई वांट कि आप ऐसा करो, इधर देखो ना प्लीज, देखो ना, इधर हम करेंगे 30,20,000, ठीक है? फिर हम लोग करेंगे सेल्स रिटर्न, कितना? 3,20,000। और हम यहां पर पता है क्या करेंगे? एबनॉर्मल सेल्स, जानबूझ से ऐसा लेस करके नील बताएंगे। आप समझे ऐसा क्यों? बिकॉज जब आप रिवाइज करोगे ना, तो बाद में आप मेरे को आके पूछोगे कि यार इसने हर क्वेश्चन में जब भी माल बिका, डेबिट साइड से भी लेस किया और सेल्स से भी लेस किया। बड़ी हाँ तो किया ही नहीं, किया है बट यहां पे 0 ही है, तो क्या लेस करूं? क्योंकि वो बिका ही 0 रुपीस में है। तो यहां पर सेल्स कितना आएगा, कोई बताएगा? 27 lakh। That's opening for you. What about purchase? 21 लाख। और अब हम ग्रॉस प्रॉफिट तो ले ही सकते हैं, 1/3 on 27 lakhs, राइट? 9 लाख।
तो स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, बहुत मजा आने वाला है, रुको। कितना बोले सर आप? ओपनिंग 2 लाख, परचेज 27 lakhs, 27 पे 1/3, क्रॉस प्रॉफिट 9, बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर 5 lakhs। सही है ना? मेरा अब एक क्वेश्चन है, मुझे उस क्वेश्चन के लिए सबका हाथ ऊपर चाहिए, ऐसी मैं आशा करता हूँ। मेरे गोडाउन में चिल्लाना नहीं है, 5 लाख का माल है, 5 लाख से ज्यादा है कि 5 लाख से कम है, यू हैव टू रेज योर। तो समझ रहे हैं उनके चेहरे पे अच्छी स ज्यादा, ज्यादा 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख, ज्यादा 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख, 5 ही, 5 ही। दोस्त तू क्यों हंसता नहीं, बोलता नहीं कोई ऐसा? क्या होगा, बहुत प्रेशर है जीवन में? फिर तो ऐसा हंसता भी नहीं, बोलता भी नहीं। स्मार्ट दिख रहा है मुझे अंदर से, तू बहुत सोच लेता है, ऐसा लगता है कभी, सब चीजों के बारे में सोचता है। पक्का? क्या नाम? मयूर। किती छान नाव, इति गोड हसी, हसतच नाही मुलगा। माझी मराठी असे परफेक्ट आहे। जय महाराष्ट्र। हा, 5 मैम, मैम्स 5 और ये शिंदे ग्रुप में आ गया। ओके हाँ, तो द करेक्ट आंसर इज सर 5 lakhs। 5 लाख से ज्यादा है ही नहीं, यही आंसर है। तू इसको बता क्यों 5 लाख? ओ माय गॉड, ये तो तुक्का निकला। वेट, तू उसको बता के 5 लाख से क्यों? एब्सोल्युटली राइट। इस बार मेरे पास कुछ है ही नहीं, 20,000 का माल था, पूरा भंगार में जीरो में बेचा, तो कुछ है ही नहीं, तो क्या ऐड करूं? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? इसके पहले के 2 प्रश्नों में आधा आपके पास था, तो आपने ऐड किया। देखा क्वेश्चन में कैसे बदलाव आता है? कल तो रो दोगे तुम, मजाक कर रहा हूं, मतलब सच ही कह रहा हूं। हाँ, तो कल तो आप तो आपने आज बेच ही डाला ना, पूरा ही बिक गया। अरे यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? पूरा ही बिक गया, तो क्या ही ऐड कर लोगे? कुछ भी नहीं बचा है, तो लिखेंगे नीचे। मैं नहीं नहीं, मेरे को लिखने का नहीं, नहीं नहीं, मुझे लिखना है स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर इज इक्वल्स टू 5 lakhs प्लस 0 इज इक्वल्स टू 5 lakhs। लेट अस मेंटेन द फॉर्मेट ना, बिकॉज जब आप घर पे रिवाइज करोगे, लॉल, जब आप घर पे रिवाइज करोगे तो ये बैक टू बैक 3 क्वेश्चन आएंगे, यस और नो, तो आप ढूंढोगे अरे पिछले 2 क्वेश्चन में तो इसने ऐसा किया, फिर इसमें ऐसा क्यों नहीं किया? इसमें किया है 5 lakhs प्लस 0 किया है, और ये 0 को ऐसा नीचे अंडरलाइन करके अलग ऐसा कुछ तो भी लिख दो कि क्योंकि बिकी गया है पूरा, फुल्ली सोल्ड, तो क्या करेंगे? फुल्ली सोल्ड। डन है? स्टेप 3 सैल्वेज, ये रहा 30,000, और फायर फाइटिंग 30,000। कम ऑन, स्टेप 3 बोला ही नहीं है। स्टेप 3 स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर 5 lakhs, सैल्वेज वैल्यू एड फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस, और दोनों ही क्या हो गया? 30-30, सो इट्स लाइक सेट ऑफ हो गया। सो 5 lakhs ही आपका नेट क्लेम है ना बडी?
व्हाट्स योर पॉलिसी अमाउंट? शी गया 3.5 लाख है और स्टॉक ऑन डेट पर 5 है, मतलब एडमिसिबल क्लेम तो आएगा। अब आपको याद है मैंने एक बार कुछ बोला था, 2 बार करना पड़ेगा। सो इफ फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस आर कवर्ड, तो ऐसे केस में एडमिसिबल क्लेम रहेगा 5 लाख इंटू 3.5 लाख, और पॉलिसी अमाउंट स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर भी 5 लाख था। 3.5 लाख ही आ रहा है आंसर। एंड अगर फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस आर नॉट कवर्ड, तो ऐसे केस में पहले तो नेट क्लेम चेंज हो जाएगा, नेट क्लेम हो जाएगा 470 और फिर होगा एडमिसिबल क्लेम इज इक्वल्स टू 4,70,000 इंटू पॉलिसी अमाउंट अपॉन स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। कैन यू टेल मी हाउ मच? सॉरी मैम, 329, 3,29,000। if firefighting expenses are covered and if firefighting expenses are not covered, दोनों बार कर लेना। हाश खत्म, क्लियर, और कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं, पहला चैप्टर समाप्त होता है। लॉस ऑफ स्टॉक, 4 स्टेप्स एंड एडजस्टमेंट्स, yes or no, that's it, thank you।